शिव और पार्वती आपस में बैठे होते हैं। थोड़ी फुर्सत होती है तो आपस में संवाद करते हैं। पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, ये तुम्हारी क्या लीला है। इस संसार में जो धनवान है वो निरंतर और धनवान होता जाता है और जो गरीब हैं वो निरंतर गरीब ही होते जाते हैं। ये क्या तुम्हारी माया है। किसी को इतना भी धन मत दो कि वो मानवता को भूल जाए और किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ क्योंकि वो मानव जीवन से भी नफरत करने लगे। महादेव पार्वती को मुस्कुराकर समझाते हैं कि हे देवी, अमीरी और गरीबी, सुख और दुख ये मेरे देने से नहीं होते हैं। ये व्यक्ति अपने अच्छे सोच से, अच्छे विचार से, परिश्रम से, अपने अच्छे चरित्र से, अच्छे आचरण से खुद ही पैदा करता है। जिसका अच्छा चरित्र होता है, जिसके पास सद्गुण सदाचार होता है, जिसके पास मीठी जुबान होती है, जिसके पास दया और करुणा होती है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। जो आलसी हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कमाना नहीं चाहते, निकम्मे हैं और मैलुआ बने पड़े रहते हैं, जिनके दांत भी गंदे हैं, जिनके वस्त्र भी गंदे हैं, जो दिन भर पान तमाकू गुटखा पुड़िया सिगरेट गांजा भांग चरस अफीम आदि पीते रहते हैं, उनके दुखों को कोई मेट नहीं सकता है। पार्वती ने कहा कि ये सब बनी हुई बातें हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि वो एक गरीब आदमी और लंगड़ा आदमी जा रहा है, उसके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। उसे आप अमीर बनाइए, फिर मैं देखती हूँ कि आपकी माया क्या है और उसके कर्म में क्या है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी जिद के अनुसार मैं ये भी काम करूँगा। भगवान शिव सोने के रुपयों की गठरी उस गरीब के रास्ते में डाल देते हैं। देवी कहती हैं कि नहीं, वो लंगड़ा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, पहले उसके आंखें ठीक करिए, फिर उसके पैर ठीक करिए, फिर उसके बाद में उसको धन दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी जिद के अनुसार मैं ऐसा भी करूँगा, लेकिन आप खुद देखिए कि उसके जीवन में, उसके सद्गुण सदाचार में, उसके व्यवहार में क्या क्या कमियां हैं जिनकी वजह से वह लोग दुखी रहते हैं। भगवान शिव अपनी दया दृष्टि से उसका लंगड़ापन, उसका अंधापन ठीक कर देते हैं। पार्वती खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि इसका अंधापन लंगड़ापन ठीक हो गया है, अब इसको स्वर्ण मुद्राएं दीजिए जिससे इसके पास धन संपत्ति हो जाए और अपना विकास कर सके। भगवान शिव एक पोटली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं बांध करके उसके रास्ते में डाल देते हैं। डालने के बाद वही अंधा, वही लूला लंगड़ा व्यक्ति सामने जाता है। अपने को सही आंखें, सही पैर देखकर बहुत प्रफुल्लित होता है और सामने आगे सोने की गठरी पड़ी हुई है और वो कहता है कि पहले मैं बिना आँख के चलता था, अब मैं आंखें बंद करके चलना चाहता हूँ, देखूँ कि चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा। वह आंखें बंद करके चलता जाता है और सोने की गठरी पीछे छूट जाती है। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं कि हे देवी, देखिए ऐसे ऐसे कृत्य आदमी करता है, फिर कहता है कि हमें जीवन में कुछ मिला नहीं है। उसके बाद देवी कहती हैं कि हो सकता उससे ये चूक हुई हो, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कृपया करके उसे एक और चांस दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, एक सोने की वही पोटली आगे की ओर डाल दी जाती है। वही दरिद्र व्यक्ति कहता है कि मैं अंधा था, मैं आंखें बंद करके आज भी चल सकता हूँ, मैं लंगड़ा था, अब मैं देखूँगा कि क्या मैं लंगड़ा के चल सकता हूँ। वो आंखें बंद करता है और लंगड़ा लंगड़ा करके चलता है और उस गठरी को पुनः कूद जाता है। वह गठरी उसको नहीं मिलती है।
भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, देखिए मैंने इसको जैसा आपने कहा वैसा कर दिया, लेकिन इसे अभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इंसान अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने सत्कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपने आचरण से, भक्ति भाव से, निजी परिश्रम से व्यक्ति महान बनता है। जो महान हैं वो रात रात सोते नहीं हैं, पूरा पूरा दिन कार्य करते हैं, रात रात कार्य करते हैं और बड़े से बड़े कार्य को अल्प समय में करके उसे समाप्त करते हैं। और एक कार्य करने के लिए वह अपने पीछे तमाम मैन पावर का उपयोग करते हैं। उस मैन पावर का लाभ उन्हें मिलता है जो उन्हें धनवान, पदवान, गुणवान और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाती है। और जो निचले व्यक्ति हैं, गरीब हैं, मक्कार हैं, उनके अंदर अवगुण दुराचार भरे हुए हैं। पान तम्बाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, सुबह उठते ही चारपाई पे तम्बाकू रख के तम्बाकू मलना और दोस्तों को ढूंढना, फालतू दोस्तों को ढूंढना, उनके साथ गप्पा मारना, बिना मतलब के कार्य करना, घंटों ताश के फड़ पर बैठना, पान ठेले के, पान तम्बाकू ठेले खोखे पर खड़ा होना, इधर उधर की निंदा चुगली करना, गांव के चौराहे पर बैठना, फालतू दोस्तों के साथ गप्पा मारना, वो अपना कीमती अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए प्रकृति उन्हें उससे भी ज़्यादा बर्बाद कर देती है। इसलिए जो महान हैं वह हमेशा महान रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर महानता के गुण हैं। और जो दरिद्र हैं, दुखी हैं, उनके अंदर अवगुणों की खान है। इंसान सुख की खान है। सुख और दुख की चाबी तुम्हारे गुण अवगुणों में होती है। अगर गुण की चाबी घुमा देते हो तो तुम्हें सुख की अनुभूति होती है, अवगुण की चाबी घुमा देते हो तो तुम्हें दुख प्राप्त होने लगता है। तो कोई भगवान, कोई देवता किसी को कुछ नहीं कर सकता है। इंसान स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। अपने द्वारा किए हुए कर्मों से ही